नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। करीब 2 हफ्ते से घर ऑफिस ऑफिस घर खेलने के बाद इट्स टाइम टू हिट द हाईवे। संडे का दिन है, दिवाली से पहले वाली वीक है। दिवाली में तो वैसे लंबी रोड ट्रिप होगी, लेकिन अब रहा नहीं जा रहा था। 2 हफ्ते से घर पे थे, तो आज हम लोग एक छोटी रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं लोथल के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हाईवे पे चलते हैं, नज़ारे दिखाएंगे, रोड नापेंगे, मजा आएगा। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, तो सुबह के करीब 7:15 बजे हैं और हम लोग निकल गए घर से लोथल के लिए। लोथल क्या है? लोथल जो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक बंदरगाह नगर है, पोर्ट सिटी कह सकते हैं। ये बगोदरा के पास ही है, यहाँ से करीब 180 किलोमीटर है राजकोट से, और गूगल के हिसाब से 3 घंटे की ड्राइव है। तो 3-3.25 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे। और संडे का दिन था और हो भी गए थे 2 हफ्ते हाईवे पे निकले हुए, तो कंट्रोल नहीं हुआ। मतलब कि दिवाली में तो जाना ही है अभी 1 हफ्ते के बाद। लेकिन फिर लगा कि यार मतलब कितना कंट्रोल किया जाए, निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये सुबह सुबह हाईवे का नज़ारा, ये राजकोट बाईपास है या रिंग रोड कह लीजिए, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं। घर से अभी हार्डली हम लोग 5-7 किलोमीटर ही निकले हैं। अभी तो एक्साइटमेंट लेवल हाई है। सुबह सुबह 5 बजे उठ करके बच्चों को तैयार कराया है, खुद भी तैयार हुए हैं, और तब जाके कहीं हम लोग 7-7:15 में निकल पाए हैं। और जो लवी जो है ना, रोड ट्रिप पर जो है ना, एक बुक ले आई है अभी पढ़ने के लिए। कौन सा ले आई जी? स्टीफन हॉकिंग का ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। हाँ, ये मोरबी वाला कट है। और देखिए संडे मॉर्निंग का नज़ारा कितना खाली है। नहीं तो यहाँ तो इतना ट्रैफिक जाम लगा रहता है ना, पुलिस वालों की हालत ख़राब रहती है यहाँ पे। अगले हफ्ते जैसा कि मैंने कहा ना कि दिवाली की छुट्टियाँ हैं, तो उसमें हम लोग लंबी रोड ट्रिप पे निकलेंगे। इनको ना मतलब घूमने का इतना ज़्यादा शौक है। अभी तुरंत अब हम लोग को दिवाली में नेक्स्ट वीक निकलना है, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते हो गए थे। इनको तो बस रोड देखना था, रोड नापना था। कह रहे कि नहीं, लास्ट 2 वीक्स पहले तो हम लोग भावनगर गए थे, अब इतना टाइम हो गया कहीं रोड पर निकले नहीं। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपको इतनी खुजली हो रही है ना, तो लोथल चलते हैं। लोथल पास में भी है, और मेरा बहुत मन था लोथल देखने का, क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और मेरे को ना हड़प्पन साइट्स देखने का शौक भी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गुजरात में ही है और पास में ही है। तो मैं कि लोथल चलते हैं, लोथल घूम घाम के आएंगे। देखिए प्लानिंग कैसे बनती है। ये सब प्लानिंग जो है ना 2-3 दिन पहले बनी है। हम लोगों ने नया माइक खरीदा, तो ये माइक भी टेस्ट करना था कि हाईवेज पर कैसा काम करता है, वीडियोस कैसी बनती हैं। प्लस मुझे तो क्या है कि संडे को बस गाड़ी चलाना था, कहीं भी चलवा लो, और काठियावाड़ी लंच करना था कहीं मस्त पे। और मैडम को जो है वो लोथल घूमना था, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो अपने जो तीनों चीज़ें हैं ना वो पूरी हो रही हैं। माइक भी टेस्ट हो जाएगा, लोथल भी घूम लेंगे, वहाँ के हिस्ट्री के बारे में भी जान लेंगे, आपको भी बताएंगे, और भाई उसके बाद लौटते समय मस्त काठियावाड़ी लंच करेंगे। अच्छा संडे बीतेगा अपना। और ये आ गया जी राजकोट अहमदाबाद वाला हाईवे। तो घर से हम लोग करीब 20-25 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और ये राजकोट अहमदाबाद हाईवे है। 6 लेन है, मस्त एकदम मक्खन की तरह। पूरा हाईवे लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। और क्या है ना कि सिटी में चलाते चलाते मैं भूल जाता हूँ, सिटी में चलाते चलाते मैं भूल जाता हूँ कि गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी है। वो तो हाईवे पे निकलो तो थोड़ी देर के बाद ध्यान आता है। तो मस्त इस पर क्रूज़ पे सेट कर दो 80-85 से 90 तक में, और क्रूज़ करते चलो। राजकोट से करीब 20 किलोमीटर दूर यही एक जोन है, कुवाड़ा करके छोटा सा टाउन है, जहां फ्लाईओवर का काम अभी तक पेंडिंग है। अदरवाइज यहाँ से लेकर के आई थिंक अहमदाबाद तक और कहीं कोई बड़ा फ्लाईओवर का काम पेंडिंग नहीं है। यही एक बस बचा है जो थोड़ा सा अभी तो नहीं है ट्रैफिक, लेकिन शाम को कभी आप आएँ तो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक में फंसते हैं। कितना पानी भरा हुआ है।
मानसून के बाद देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। नहीं तो गर्मियों में तो ये पूरा इलाका एकदम सूखा बंजर सा दिखता है। और बरसात में थोड़ा सा रोड जो है ना वो डैमेज भी हुआ था। इधर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी अगस्त के एंड में, बट वो अब सारा जो डैमेज पार्ट था ना वो रिपेयर कर लिया गया है। और ये हम लोग पहुंच गए जी राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिटी से करीब 30 किलोमीटर बाहर है। ये एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और एयरपोर्ट जो है ना यहाँ नहीं है, एयरपोर्ट उधर अंदर में है, यहाँ से भी 5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। बनने को तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बट अभी यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं। टर्मिनल भी जो है हड़बड़ी में मोदी जी उद्घाटन कर दिए आधे अधूरे टर्मिनल का। टर्मिनल अभी बन ही रहा है। तो फ़्लाइट्स यहाँ से 10-12 हैं राजकोट से, दिल्ली की 2 हैं, मुंबई की 3-4 हैं, बाकी पुणे, बेंगलोर, गोवा की भी फ़्लाइट्स हैं यहाँ से। मतलब काम चलाऊ फ़्लाइट्स हैं, ठीक ठाक हैं। वैसे तो इनको जब दिल्ली जाना होता है तो अहमदाबाद से फ्लाइट लेते हैं, हाँ। क्योंकि यहाँ से थोड़ी महंगी पड़ती है फ़्लाइट। यहाँ से बहुत महंगी पड़ती है। हाँ। एवरेज दिल्ली की फ़्लाइट 5,000 के ऊपर ही रहती है ज़्यादातर। और क्या है ना कि अहमदाबाद के लिए मस्त वॉल्वो चलती है, 4-5 घंटे में पहुँचा देती है। तो रात को बस पकड़ो और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे की कोई फ़्लाइट ले लो दिल्ली की, और सुबह सुबह दिल्ली पहुँच जाओ। वो मेरे को ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है और कंफर्टेबल भी रहता है आदमी। क्यों? क्योंकि राजकोट सिटी से अगर आपको एयरपोर्ट आना है ना तो टैक्सी वाले 800-1000 रुपये ले लेते हैं। ऊबर भी ले लेता है करीब 600-650 रुपये। वैसे बस चलती है, लेकिन बस की टाइमिंग जो है ना वो 2-2 घंटे पे है। सुबह के करीब 8:10 हुए हैं और 1 घंटे के अंदर ही 55 किलोमीटर्स कवर करके अपन पहुंच गए चोटीला। और सामने पहाड़ पर चामुंडा माता का मंदिर है। और ये चोटीला का मेन चौराहा, इधर ही कहीं बस स्टैंड भी चोटीला का नया वाला बन रहा है। और बड़ा डस्टी सा माहौल हो रखा है, पता नहीं इतना धूल क्यों उड़ रहा है, जबकि इधर तो रोड बना हुआ है। पीछे थोड़ा रोड अनफिनिश्ड था। ये जो है शायद मंदिर जाने का गेट है। और यहीं पर जो है ना लाला रघुवंशी परोठा हाउस, 2-3 है एक ही नाम से। वो ओरिजिनल वो वाला है, कौन सा है? हाँ ये वाला। ये खुलता है शायद 10 से 11 बजे। तो आते समय देखा जाएगा, अगर 3 बजे के पहले पहुंच गए तो यहीं लंच किया जाएगा। 3 बजे तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, सारा खाना बंद कर दिया जाता है पूरे गुजरात में ये हाँ। है। 3 बजे के बाद आप किसी रेस्टोरेंट पे जाकर आपने रोटी चावल मांग लिया तो जैसे गुनाह कर लिया भाई साहब, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और सब कुछ मिल जाएगा लेकिन रोटी चावल नहीं मिलेगा। गायों का आतंक देखिए, हाईवे पर जो है ना इतनी गाय रहती है ना आजकल, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है। यहाँ भी है और एमपी में तो भाई साहब गाय की वजह से इतना एक्सीडेंट होता है हाईवे पे, लोग जो है ना छोड़ देते हैं। और गाय की एक तरफ तो पूजा भी कर रहे हैं और उसके बाद काम निकल गया तो हाईवे पे मरने के लिए भी छोड़ दे रहे हैं। और क्या है ना कि दिवाली में जाना है घर। करीब 1 साल के बाद पहली बार हम लोग घर से 1 साल के लिए दूर रहे हैं। हाँ। पिछली दिवाली गए थे, अब इस दिवाली में जाएंगे। उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या है ना कि सीधे झारखंड नहीं जाएंगे इस बार, पहले यहाँ से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से झारखंड जाएंगे। और दिल्ली तो यहाँ से हम लोग कितनी बार जी? 4-5 बार गए हैं। हाँ 4-5 बार यहाँ से दिल्ली जा चुके हैं, अप डाउन। ज़्यादातर नॉन स्टॉप ही जाते हैं। इस बार रूट को लेकर के सोच रहे हैं। नहीं जी हाँ, सुरेंद्र नगर वाला एक रूट है, लेकिन सुरेंद्र नगर वाला रूट अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा रोड डिस्टर्बेंस है। हाँ दिन में बहुत डिस्टर्बेंस है। मे भी रात में क्रॉस करें ना तो बीच में एक रेलवे फाटक भी आता है विरामगम के आगे, वो अक्सर बंद मिलता है तो टाइम लगता है। नहीं तो सुरेंद्र नगर हो करके
हम लोग निकल जाते हैं सीधे मेहसाना के आसपास, ठीक है। उससे बेटर है कि अहमदाबाद होकर जाएं, बस अहमदाबाद के पास में ही थोड़ा ट्रैफिक रहता है, बाकी रोड तो एकदम बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर अहमदाबाद से उदयपुर, और उदयपुर से भी 2 रास्ते हैं, भीलवाड़ा होते हुए जयपुर जाइए या उदयपुर से चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से फिर हम लोग कोटा की तरफ निकल जाएं, और कोटा से पहले बिजोलिया आता है, बिजोलिया से बूंदी के लिए मुड़ जाएं, और बूंदी से फिर हम लोग उधर चले जाएं, किधर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने, टोक के आगे। हाँ, वो रूट भी है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको और कोई पर्टिकुलर रूट पता है तो आप एक बार सजेस्ट करना। हम लोग तो कोई भी रूट से दिल्ली जा सकते हैं। तो हम लोग डोलिया क्रॉस कर चुके हैं और मौसम बड़ा अच्छा है। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, खिली खिली धूप निकली हुई है। हालांकि कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी। चारों तरफ ग्रीनरी है। और भाई साहब, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जनरली गुजरात में लोग कार्स काफ़ी फास्ट चलाते हैं। मतलब यहाँ 100 की स्पीड जो है ना, वो बहुत कॉमन मानी जाती है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोगों को शुरू से ही लग रहा है अच्छे हाईवेज पे चलाने की आदत है, तो 100-120 को ये नॉर्मल स्पीड समझते हैं। जबकि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ तो भाई साहब 80-90 बहुत हाई स्पीड मानी जाती है, क्योंकि वहाँ सड़कें उतनी थी नहीं, अब थोड़ी हो भी गई हैं। लेकिन लोगों का भाई शुरू से माइंडसेट रहा है थोड़ा स्लो चलने का। बट यहाँ तो लग रहा है कि लोग बचपन से ही ऐसी सड़क देख लेते हैं चौड़ी चौड़ी कि वो माइंडसेट ही चेंज हो जाता है कि 90-100 चलना इज़ कॉमन। इट्स 8:40 AM और हम लोग सायला क्रॉस कर चुके हैं। करीब 90 किलोमीटर से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है और बड़ा फास्ट यहाँ है। वही है संडे मॉर्निंग का नतीजा। ट्रैफिक कम मिला, छोटी गाड़ियाँ तो बहुत कम है, सिर्फ ट्रक का ही ज़्यादातर ट्रैफिक मिला। आगे क्या है, अब एक रेस्ट प्लाजा पे कहीं पे रुकेंगे, थोड़ा चाय वाय पिया जाए, ब्रेक लिया जाए थोड़ा सा। तो जी करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद ये अपना पहला ब्रेक, पहला और आखिरी ही होगा। 180 किलोमीटर ही तो जाना है। और देखिए माइक लगाने से फ़ायदा है कि मैं कैमरे से कितनी दूर रह कर के भी बात कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, देखते हैं कुछ फरसान मिल गया, ढोकला वगैरह तो वो खा लेंगे। वैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके चले थे। सुबह मैंने पोहे बना दिए थे, हम लोग पोहे और चाय पी के चले थे। लेकिन एक होता है ना कि ब्रेक लेना होता तो इसलिए रुक गए। उधर देखिए बाबू जाके उधर पार्क में अपना खेलने में बिजी हो गया है। अच्छा, इसको ना शुरू में डर लगता था, दूर नहीं जाता था, लेकिन अब ये रोड ट्रिप का इतना आदी हो चुका है ना कि इसको सब पता है कि ढाबे पे रुकते हैं तो वहाँ पार्क होता है, वहाँ खेलना भी होता है। चलो चाय ऑर्डर करते हैं। तो हम लोग रुके ना तो यहाँ पे फ्रेश ढोकला मिल गया, तो ढोकला ले लिया और चाय अभी आना बाकी है। ये ढोकले की चटनी भी जो है ना मीठी देते हैं, जबकि मिर्ची के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। और ये पोंफी कहाँ से उठा ले आई है? दुकान से। हाँ, स्पेशली आपके लिए। चाय आज उतनी ज़्यादा मीठी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जहाँ से हम लोग ये चिप्स और बिस्किट लिए ना, हाँ, तो वहाँ में कैमरा देख के बोला कि आप मैडम आप ब्लॉगिंग करते हो। हाँ, तो हाँ, चैनल का नाम हाँ, बताते चैनल चलो, का नाम बता सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ाते हाँ, चलो। तो कितनी बार क्या है ना कि इंसान जो है ना बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में ही ज़िंदगी काट देता है। हाँ, और वो बहुत देर से आती हैं। जबकि असली खुशियाँ जो है ना वो डेली लाइफ में है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए। जैसे हम लोग लंबे रोड ट्रिप के वेट में ना कोई रोड ट्रिप ही नहीं कर रहे थे, फिर इस संडे निकल गए, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सब खुश हैं, मज़ा आ रहा है ड्राइव में। तो क्या है ना कि इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट करते रहेंगे ना तो आधी ज़िंदगी तो इंतज़ार में निकल जाएगी। तो डेली लाइफ में खुशियों के कुछ पल चुरा लीजिए, इसमें ज़्यादा मज़ा है। तो जी चाय पी करके अपन निकल चले, मस्त ब्रेक हो गया। और कितना चले हैं अभी? 99 किलोमीटर हम लोग घर से चल चुके हैं और जाना है 80 के आसपास। और आगे में अब लिमडी आएगा। मैं और रवि लोथल के लिए बहुत एक्साइटेड थे, रवि उतने एक्साइटेड नहीं थे। फिर इन्होंने कहा कि मेरे को तो भाई गाड़ी चलाना है, कहीं भी लेके चलो, मैं खुश हूँ। तो मैं कि हाँ चलिए तब ठीक है, हम लोग लोथल ही चलते हैं। क्या मस्त, दूर दूर तक सिर्फ कपास के खेत ही खेत हैं, इधर भी और रोड के उधर भी। तो हम लोग अब लिमडी पहुंचने वाले हैं और आगे ना हाईवे पे पूरा रेड दिखा रहा है गूगल, कोई लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। देखते हैं अब क्या जाम है। और अचानक मौसम जो है ना फिर ख़राब होने लगा, चारों तरफ घने बादल छा गए हैं
जो खिली खिली धूप थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। फ्लाईओवर पर पीछे ट्रैफिक जाम मिला तो हम लोग जो है फ्लाईओवर से उल्टी डायरेक्शन में देखिए जा रहे हैं। आगे एक और बलेनो भी जा रही है और फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे। कोई लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है ऊपर में, लेकिन आगे देखिए फ्लाईओवर के नीचे भी पूरा ट्रैफिक जाम है। कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, बट आगे जो है ना 1-8 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम गूगल भी शो कर रहा है। फ्लाईओवर से के नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल सजेस्ट कर रहा है कि बाएं में एक गांव है रास्का करके, उधर से जाने के लिए। यहाँ देखिए लोग हाथ दे के बता भी रहे हैं। और ये गांव से आगे से हम लोग मुड़ते हुए वापस लिमडी टाउन में निकलेंगे। अब लिमडी की पूरा लिमडी तक यहाँ से जाम है, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम है। तो ये अब गाँव की सड़क पर अपन मुड़ गए और गूगल जो रूट सजेस्ट कर रहा है उसी को फॉलो करेंगे। करीब 4-5 किलोमीटर का ये डाइवर्जन है। इस रोड पे भी जो है ना कहीं कहीं जाम लग रहा है, क्योंकि इस पे भी ट्रैफिक जो है ना छोटी गाड़ियों का बढ़ा हुआ है और लिमडी की तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर से भी ढेर सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। क्योंकि सड़क पतली है तो जहाँ क्रॉसिंग हो रही है वहाँ थोड़ा थोड़ा जाम की स्थिति बन रही है। देखिए सामने से ट्रक भी आ गया इसी पर। देखिए भाई गाँव में गाड़ियाँ घुस गई। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे, गाँव वाले गाइड कर रहे हैं क्योंकि 1-2 बड़ी गाड़ियाँ भी आ गई हैं। ये रास्का विलेज है, रस्का या रास्का करके है। ये तो लग रहा है किसी ने अपना आंगन ही खोल दिया है। ये गेट में से निकल रहे हैं हम लोग और उधर से रोड है, लेकिन वो रोड खराब है, उधर से बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है। उधर फंसी हुई है गाड़ी, बस एक मिनी बस जाके लग गई है उधर। और ये देखिए गांव का नज़ारा। गांव के लोग भी जो है ना वो तमाशा देख रहे हैं कि ये गाड़ियाँ क्यों इधर आ गई हैं। गांव से बाहर निकले तो दूसरे ही ट्रैफिक जाम में। अब यहाँ पर जो है ना पशुओं का ट्रैफिक जाम है, गाय बैल का, और उसमें भी आगे से कोई ट्रक आ गया है। तो गांव से थोड़ी दूर के बाद अब जाके थोड़ी सड़क खुली मिल रही है। सड़क की कंडीशन ठीक ठाक है जैसे गांव वाली होती है, लेकिन अभी भी यहाँ से हाईवे 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। मतलब टोटल ये डाइवर्जन करीब 6-7 किलोमीटर का हो जाएगा। अब ये डाइवर्जन जहाँ हमें मिलाएगा वहाँ भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ भी रेड दिखा रहा है लिमडी में, वहाँ भी जाम है। पता नहीं क्या चक्कर है, आज हाईवे पे इतना जाम क्यों लगा हुआ है। तो गांव की सड़कों से होते हुए जी देखिए हम लोग पहुंच तो गए हाईवे पर, लेकिन यहाँ देखिए धीरे धीरे सारी ट्रक्स जा रही हैं। यहाँ भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। असल में 1 वे किया हुआ है, वो अब समझ में आया। कुछ चक्कर है, 1 वे किया हुआ है जिसके वजह से ये तगड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मतलब उधर से आते समय भी हमें झेलना पड़ेगा जी। हाँ, लंबा ट्रैफिक जाम है, कुछ और उपाय देखना पड़ेगा। तो ये रोड इसलिए बंद था ना, या इसलिए जाम लगा हुआ था क्योंकि हाईवे पे एक तरफ काम चल रहा है और सारा ट्रैफिक एक पार्ट में डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये इतना ज़्यादा चालू हाईवे है ना राजकोट अहमदाबाद की, एक तरफ भी अगर लेन बंद होती है आधे किलोमीटर के लिए भी तो लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो अभी हम लोग लिमडी क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं। हम लोग करीब आधा घंटा डिले हो चुके हैं ट्रैफिक जाम की वजह से। और देखिए अब आगे भी हैवी ट्रैफिक है और पता नहीं लिमडी और बगोदरा के बीच में भी रेड दिखा रहा है और पता नहीं किस बात का जाम लगा है। तो सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग मस्त 90 की स्पीड पे क्रूज करते हुए लिमडी से बगोदरा जा रहे हैं। थैंक गॉड इधर में कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। और अब जो है ना गूगल दिखा रहा है कि आप 11:15 के आसपास पहुंचोगे, मतलब 4 घंटे लग जाएंगे राजकोट से, जहां 3 घंटे लगने थे। के लिए धूप फिर निकल गई, मौसम फिर से खुशगवार हो गया। टेम्परेचर जो है ना 31 डिग्री सेल्सियस है। गाड़ी के MID पर माइलेज शो कर रहा है 21.7 kmpl का, तो 20.5 से 21 तो होगा ही होगा। और अभी तक हम लोग 150 किलोमीटर चल चुके हैं और हमें 30-35 किलोमीटर जाना है। साजना तुम आके मिल जाओ ना, माहिया तुम आके जाओ ना, ओ पिया तुझ बिन जिया जाए। तभी हाल में ही ना कार की 30,000 किलोमीटर वाली सर्विसिंग हुई थी और अभी जो कार है ना 30,600 चल चुकी है, मतलब 30,400 के आसपास हुआ था। उसके बाद मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि हालांकि सर्विसिंग के समय तो इसमें व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी मैंने करवाया था, बट गाड़ी जो है ना हाई स्पीड पर थोड़ा लेफ्ट की तरफ भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट लग रहा है ठीक से किया नहीं है इक्विटी हुंडई वालों ने। अब इसको कल जो है ना
अब इसको कल सोच रहा हूँ फिर से एक बार सर्विस सेंटर में दे दूंगा। कोई चार्ज वार्ज तो नहीं लगना चाहिए। इक्विटी हुंडई वालों की सर्विस अच्छी ही रहती है। पता नहीं इस बार कैसे क्या किया है कि गाड़ी हल्का बाएं भाग रही है। और बढ़िया है कि अभी ही चेक हो गया लंबी ट्रिप पे जाने से पहले। बहुत लंबी रोड ट्रिप पर जाने से पहले ये भी एक टिप है कि एक बार गाड़ी को ना छोटी मोटी ट्रिप पे ले जाइए 50-100 किलोमीटर। उसमें गाड़ी में अगर कोई कमी है ना तो वो जो है ना पता चल जाएगा। क्या है कि सिटी में स्लो स्पीड में चलते रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता चलते हैं। पहुंच गए जी हम लोग बगोदरा। और यहाँ से क्या है ना कि यू टर्न मार करके फ्लाईओवर के नीचे जाएंगे और वहाँ से लेफ्ट जाएंगे। यहाँ से यू टर्न मारना है। तो आगे जो है भावनगर और धंधुका वाला रोड है, उसी पर हमें जाना है अभी लेफ्ट टर्न ले करके। तो अब यहाँ से अपन लेफ्ट ले रहे हैं और ये आई थिंक भावनगर वाला हाईवे तो ये है, यही है शायद। हाँ, धंधुका भी लिखा हुआ था बोर्ड पर और ढोलेरा स्मार्ट सिटी भी इसी हाईवे पर है। ढोलेरा 50, लेकिन अपने को 50 अब नहीं जाना है, अपने को हार्डली 10 किलोमीटर और जाना है। मस्त हाईवे ये भी है भाई, 4 लेन है और आराम से इस पे गाड़ी 80 पे चल रही है। खूब आराम से ओवरटेक्स मिल रहे हैं। दोनों तरफ हरे हरे खेत हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है। बाकी जो मौसम की अगर बात करें तो टेम्परेचर अभी 31 डिग्री सेल्सियस है, हल्की हल्की गर्मी है। गाड़ी में एसी फुल ऑन है। सुकून है, चेहरा है तेरा जैसे जन्नत का नूर है। मेरी दुआओं में है बस नाम तेरा, मिल जाए मुझको तू जो एहसान तेरा ओ पिया। ये कोई नदी अभी आ गई, अब पता नहीं कौन सी नदी है, गूगल मैप में देखना होगा। और इधर ये लेफ्ट साइड में गल्फ ऑफ खंबात है, जो यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। कि सारी नदियाँ उसी में जाके गिरती हैं। क्या दूर दूर तक बस पानी ही पानी है इधर। ये सामने वाली जो रोड है ये ढोलेरा चली जाएगी 4 लेन। और अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं लोथल के लिए। ये रोड है लोथल के लिए। और अब यहाँ से लोथल आई थिंक 7 किलोमीटर और है। तो जी ये लोथल वाला हाईवे भी जो है ना ये मस्त 4 लेन है। गुजरात गवर्नमेंट ने लगता है हाल में इसको 4 लेन बनाया है, क्योंकि इस पे अभी लाइनिंग का काम हुआ नहीं है। ये आ गया जी एंशिएंट साइट लोथल का रोड। अब यहीं आगे कहीं लोथल होगा। ASI का ये देखिए बाउंड्री दिखने लगा, इसी के अंदर वो पूरा सिटी है। तो करीब 180 किलोमीटर की ड्राइव करके 3.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए राजकोट से लोथल। बाकी पीछे आप बोर्ड देख ही रहे हैं, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर। मैडम जो है ना इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, मैं भी और लवी भी। और मेरे को तो गाड़ी चलाना था, मज़ा आया ड्राइव में। अब इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करते हैं, नहीं जी। और अगले ब्लॉग में क्या करेंगे कि डॉक्टर वीना गायत्री, जो कि PhD हैं हिस्ट्री में, वनस्थली से इन्होंने पढ़ाई की है, ये आपको लोथल के बारे में पूरी जानकारी देंगी। इन्होंने पूरा रिसर्च कर रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको पूरा लोथल का इतिहास बताएंगे हम लोग। तो फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बस नाम तेरा मिल जाए मुझको तू जो एहसान तेरा।